हेलो, नमस्कार, जय हिंद। द बिगिनर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राज्यपाल के बारे में देखेंगे। अभी हाल ही में एमपीपीएससी ने नोटिफ़िकेशन जारी किया है अपना। 2026 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा 26 अप्रैल को होगा। तो उसी में हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की जो पॉलिटी है, तो उसको डिटेल के साथ शुरुआत करने वाले हैं। तो आज हम लोग राज्यपाल के बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद, फिर राज्यपाल जो अभी तक नियुक्त हुए हैं, उनको देखेंगे। तो राज्यपाल आपके जो हैं इसका उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो भाग 6 में। किसमें? भाग भाग 6 में इसका उल्लेख किया गया है संविधान में। और अनुच्छेद की बात करें तो राज्यपाल जो है इस भाग 6 का 152 से लेकर 237 तक है। भाग 6 कहाँ तक है? 152 से 237 तक है। इसी में राज्यपाल का भी उल्लेख होता है। कहाँ से? 152 से शुरुआत होती है राज्यपाल की से ही। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग राज्यपाल के बारे में देखेंगे यहाँ पे। तो अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 152 में क्या दिया है? परिभाषा दिया है। क्या दिया है? परिभाषा। यहीं पर बहुत सारे लोग गलत करते हैं कि जो अनुच्छेद 152 है इसमें परिभाषा किसकी दिया गया है? राज्यपाल की परिभाषा दी गई है कि राज्य की परिभाषा दी गई है? तो कई बार एग्जामों में ये चीज पूछा है कि 152 में किसका उल्लेख किया गया है? तो इसमें परिभाषा दिया है और ये परिभाषा राज्य की है। किसकी परिभाषा है? राज्य की परिभाषा है कि कौन राज्य होंगे जहां पर राज्यपाल की नियुक्ति होगी। ठीक ना? इस राज्य में यूटी नहीं आएगा, मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो हैं आपके, केंद्र शासित प्रदेश वो नहीं आएंगे। केंद्र शासित प्रदेश इसमें नहीं आएंगे। ठीक ना? इसको आप नोट रखेंगे, ये नहीं होगा, ए। ठीक ना? तो इसमें परिभाषा राज्य की दिया है कि राज्य कौन से राज्य होंगे जहां पे राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। ठीक, तो पहले अनुच्छेद 152 में किसका उल्लेख किया गया है? परिभाषा का। ठीक, अगर बात करें अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 153 में, इसमें क्या? राज्यों के राज्यपाल के, मुख्य रूप से यहाँ पर राज्यों के राज्यपाल के लिए चर्चा की गई है। राज्यों के राज्यपाल, ठीक ना? इसको ध्यान रखेंगे। राज्यों के राज्यपाल की चर्चा कहाँ की गई है? अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 152 में परिभाषा दी गई है कि कौन से राज्य होंगे, उसमें केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं होते हैं। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे, बताया गया है 153 में। 154 हम लोग देखेंगे। 154 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 154, इसमें राज्यपाल की कार्यपालिक शक्तियों के बारे में बताया गया है। राज्यपाल की शक्तियां, ठीक ना? इसमें राज्यपाल की कार्यपालिक शक्तियों के बारे में बताया गया है कि उसकी कार्यपालिक शक्तियां क्या होती हैं। इसको ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित बताया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक ना? इसको ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 155 में किसका उल्लेख किया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक ना? अनुच्छेद 156, इसमें राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि कार्यकाल इनका कितने साल का होगा। ठीक है, इनका कार्यकाल मुख्यतः 5 साल का होता है, लेकिन इन्हें बीच में भी आपके राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर एक राज्य से दूसरे राज्य में हटा सकते हैं या तो हस्तांतरित कर सकते हैं। अगर वैसे माने तो 5 साल की होती है। कितने वर्ष की होती है इनकी पदावधि? 5 वर्ष की। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और जो इनकी नियुक्ति होती है इसमें आप ध्यान रखेंगे कि ए उस राज्य के नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे कि जो होते हैं राज्यपाल,
उस राज्य के नहीं होते हैं, उस राज्य के नहीं होने चाहिए, ठीक ना। उस राज्य के नहीं होने चाहिए निवासी, ठीक, जहाँ पे वो नियुक्त हो रहे हैं। और राज्यपाल की जो पदावधि होती है ये 5 वर्ष होती है, लेकिन इन्हें राष्ट्रपति जो होते हैं प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर कभी भी एक राज्य से दूसरे राज्य में हस्तांतरित कर सकते हैं और या तो उन्हें हटा सकते हैं, ठीक। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद आपका 157, 157, ठीक है। 157 में क्या है, इसमें राज्यपाल की योग्यता के बारे में बताया गया है। किसके? राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में, नियुक्ति के लिए योग्यता, ठीक है, या निर्हरता बोले, क्या बोलते हैं? निर्हरता, ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में इसको बताया गया है कि योग्यता उनकी क्या होनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में योग्यता ध्यान रखेंगे, योग्यता के बारे में बताया गया है, ठीक ना। अनुच्छेद किसमें? 157 में। वहीं बात करें अनुच्छेद 158 की, अनुच्छेद 158 में इसमें राज्यपाल के पद के लिए शर्तें का उल्लेख है। राज्यपाल के पद के लिए राज्यपाल के पद की शर्तें, ठीक ना। तो इसके ध्यान रखेंगे, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें का इसका उल्लेख है, ठीक ना। कौन से अनुच्छेद में? 158 में, ठीक। इसके बाद एक अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159, इसमें क्या है? इसमें राज्यपाल के शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। जब राज्यपाल नियुक्त होते हैं तो उस राज्य में वहाँ के मुख्य न्यायाधीश, जो आपके हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके सामने शपथ ग्रहण करते हैं, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें शपथ है, राज्यपाल का शपथ, राज्यपाल का शपथ एवं प्रतिज्ञान, ठीक ना, प्रतिज्ञान, ठीक ना। शपथ एवं प्रतिज्ञान है किसमें? अनुच्छेद 159 में। इसमें इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इसको कई बार एग्जामों में आपके पूछा है। शपथ जो है इनको कहाँ के? हाई कोर्ट के, कहाँ के? उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक। कहाँ के? उच्च न्यायालय के, जिस राज्य में नियुक्त किए गए हैं वहां के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ एवं प्रतिज्ञा दिलाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके बाद 160, अनुच्छेद 160 में, अनुच्छेद 160, इसमें क्या है? आकस्मिकताओं की स्थिति में कुछ समय में क्या होता है कि राज्यपाल नहीं रहते हैं, ठीक ना। राज्यपाल किसी बीमारी वजह से, ठीक ना, उनकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है या वो कहीं छुट्टी पर चले जाते हैं, ठीक ना। अचानक से कुछ आकस्मिकता की स्थिति में, ठीक ना, इसको ध्यान रखेंगे। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, किसका? आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, ठीक, निर्वहन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 160 में, ठीक ना। कभी कभी अचानक तबीयत खराब हो जाती है, किसी राज्यपाल का डेथ हो जाता है, ठीक ना, तो इस स्थिति में क्या होता है
कि अनुच्छेद 160 में इसका उल्लेख किया गया है कि आपका कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो वहाँ के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको चुना जाता है, ठीक ना। तो उस स्थिति के लिए अनुच्छेद 160 में उसका उल्लेख किया गया है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, आईएमपी क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार एग्जामों में आपके क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक। इसके बाद 161 अनुच्छेद 161 अनुच्छेद 161 क्या कहता है, इसमें जो राज्यपाल होते हैं और वहाँ की जेलों में जो कई सालों से बंद हैं, मतलब जो उनको क्षमा दान की शक्ति है, सीधा सीधा बोले तो उनको क्षमा दान देने की, इसकी क्षमा दान या निलंबन निलंबन ठीक ना, क्षमा दान या निलंबन की शक्ति राज्यपाल को है। अनुच्छेद 161 में क्या है, क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है, निलंबन की शक्ति प्राप्त है किसको, राज्यपाल को। कोई भी अपराधी जो है कई सालों तक अगर जेल में बंद है, जैसे उसे अगर आपको कारावास की आजीवन कारावास की सजा है, तो उन्हें राज्यपाल उनका निलंबन कर सकता है, या उन्हें मतलब निलंबन बोले तो उसको 2 साल, आपका 7 साल 10 साल के लिए कर सकता है, और या तो आपको उसके अगर ये है मृत्युदंड की तो उसमें क्षमा कर सकता है, ठीक ना, उसको कम कर सकता है, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है। तो ठीक ना, इसको आप ध्यान रखें, जो मृत्युदंड की है उसे राष्ट्रपति केवल कर सकता है, ये निलंबन कर सकते हैं, या जो आपका मृत्युदंड का है तो उसको आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कौन, इसमें अनुच्छेद 161 में, ठीक। अनुच्छेद 162 की बात करें, अनुच्छेद 162 में तो इसकी राज्यपाल की कार्यपालिक शक्तियों को विस्तार करने के उल्लेख है, ठीक ना। राज्यपाल की कार्यपालिक जो शक्तियां होती, कार्यपालिक शक्तियां जिसकी कार्यपालिक शक्तियां होती हैं, इसके विस्तार के लिए उल्लेख है, किसका, विस्तार करने का, ठीक ना, विस्तार का उल्लेख, इसको आप ध्यान रखेंगे। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है आपका बनने की जो संभावना है यहाँ से, तो आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया अनुच्छेद 61 क्षमादान की शक्ति और निलंबन। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकता के इसमें राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ठीक ना। 162 हो गए, ठीक। इसके बाद ये मुख्य रूप से राज्यपाल के लिए है, ठीक ना। अब यहाँ पे अनुच्छेद 163 देखेंगे अपन, कौन सा, अनुच्छेद 163, इसमें किसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 163, तो इसमें कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए, राज्यपाल अपने खुद से तो करता नहीं है, जो वहाँ की सरकारें होती हैं जो चुनी होती हैं वो काम करती हैं, तो लेकिन राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए कौन होता है, मंत्रिपरिषद। क्या होता है, राज्यपाल को वो सहायता व सलाह देने के लिए सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद होगी, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको आपको क्या होगी, मंत्री परिषद, ठीक ना। इसको आप ध्यान देंगे, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, मंत्री परिषद, ठीक। इसको ध्यान देंगे 163 में। इसके बाद 164 में, अनुच्छेद 164 अनुच्छेद 164 में
कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। किसकी? मुख्यमंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। जो बहुमत, किसी भी पार्टी की जब सरकार बनती है तो जो बहुमत दल का नेता हो सारे विधायक मिलकर चुनते हैं और किसी एक को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तुत करते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि यहाँ का जो शपथ दिलाने का काम करते हैं वो राज्यपाल करते हैं, ठीक ना। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, ठीक ना। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते हैं। किसकी सलाह पर? चीफ मिनिस्टर, ठीक ना, सीएम की सलाह पर राज्यपाल करते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ आपसे, ठीक। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। लेकिन अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है उसे कौन करता है? उसे राज्यपाल ही करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की अनुशंसा करते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, जो अन्य मंत्री होते हैं वो मुख्यमंत्री की सलाह पर, ठीक ना। अगर आपकी मुख्यमंत्री इस्तीफा दे तो आपकी विधानसभा भंग हो जाती है, विधानमंडल भंग हो जाता है, ठीक। इसको आप ध्यान रखेंगे। और कोई अगर मंत्री इस्तीफा देता है तो उससे विधानसभा भंग नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 164 के बाद 165 अनुच्छेद 165। इसमें राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख है। किसका? राज्य के महाधिवक्ता ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख है। जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, एक प्रकार से जो न्यायालय में जो देख रेख मतलब राज्यों की जो पैरवी करता है उस टाइम पर, ठीक है। जैसे सेंट्रल में क्या होता है? महान न्यायवादी होते हैं, उसी तरह राज्यों में जो सरकार की पक्ष रखते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर न्यायालय में, तो होता है महाधिवक्ता, ठीक। तो उसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में किया गया है, ठीक ना। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछ रखा है, जिसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। और इसको भी ध्यान रखेंगे 164 में, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत ही नज़दीक है, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करेंगे। और अनुच्छेद से क्वेश्चन तो बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, ठीक ना। तो अनुच्छेद एकदम अच्छे से आप पहुंच करके वीडियो को और एकदम तैयार करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन छूटने की संभावना न रहे। एग्जाम में क्या होता है? अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछता है या तो राज्यपालों से पूछेगा। राज्यपाल आपके ऑप्शन दे देंगे 4, उसमें से कोई एक राज्यपाल को गायब कर देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। या तो 4 ऑप्शन देगा, एक सही रहेगा, कोई 3 गलत रहेंगे, बोलेगा इसमें से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। ऐसे कई बार एग्जामों में पूछा है, मुख्यमंत्री को लेकर पूछा है, राज्यपाल को, नेता विपक्ष को कई बार पूछा है। तो हम लोग पूरा एकदम डिटेल से कवर करते हुए चलेंगे कि एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना न रहे, ठीक है। तो अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख है। फिर आता है अनुच्छेद 166। अनुच्छेद 166 इसमें राज्य सरकार के कार्यों का संचालन का उल्लेख है। किसका? राज्य सरकार के कार्यों का संचालन कैसे होगा, इसका उल्लेख है, ठीक ना। इसका संचालन का उल्लेख है, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। राज्य सरकार जो कार्य होते हैं वो सभी, राज्य सरकार के जो कार्य किए जाते हैं वो सभी किसके नाम से रहते हैं? मुख्यमंत्री के नाम से नहीं, वो रहते हैं राज्यपाल के नाम से। राज्य सरकार के कार्यों का संचालन जो होता है वो किसके नाम से होता है? राज्यपाल के नाम से। किसके नाम से होता है? राज्यपाल के नाम से। कहीं भी कोई भी एप्लीकेशन लिखा जाएगा तो राज्यपाल के नाम से, ठीक है। वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरह राज्यों के क्या होते हैं? राज्यपाल होते हैं।
तो कोई भी भारत सरकार के कार्य होंगे उसमें किसके नाम से किया जाएगा, वो राज्यपाल के नाम से, ठीक ना, इसको ध्यान रखेंगे। फिर अनुच्छेद आता है 167, कौन सा, अनुच्छेद 167। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राज्यपाल को सूचना दे यानी जानकारी दे, ठीक ना। इसमें क्या है, मुख्यमंत्री का, मुख्य जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा, मतलब सीएम का कर्तव्य होगा, ठीक ना, कर्तव्य होगा होगा कि वह राज्यपाल को जानकारी दे, ठीक ना। सीएम का कर्तव्य होगा कि वह राज्यपाल को जानकारी प्रोवाइड करे। अगर राज्यपाल कोई भी जानकारी मांगता है तो सीएम का कर्तव्य होता है कि वह राज्यपाल को वह जानकारी प्रस्तुत करे, ठीक ना। तो आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 167 में किसका उल्लेख किया गया है, राज्य के जो आपके मुख्यमंत्री हैं उनका कर्तव्य बनता है कि वह राज्यपाल को क्या दे, जानकारी दे, ठीक ना। इसके बाद अनुच्छेद 213 आता है, अनुच्छेद 213 आता है, ठीक ना। तो अनुच्छेद 213 में क्या है, इसको देखिए, 167 के बाद 168 जो है अनुच्छेद, वो राज्यों की विधानमंडल से संबंधित है। किससे, राज्यों की विधानमंडल संबंधित है। तो उसको हम लोग अगली क्लास में पूरा कवर करेंगे। इस क्लास में हम लोग राज्यपाल पढ़ रहे हैं तो राज्यपाल को पूरा डिटेल के साथ देखते हैं, ठीक ना। तो 167 तक आपका वहां तक राज्यपाल से संबंधित है। उसके बाद 213 जो है वो से राज्यपाल से संबंधित है। इसमें क्या है कि जब विधानसभा नहीं चल रही होती है, मतलब विश्रांति काल के समय, कब, विधानसभा के विधानसभा विधानसभा के विधानसभा के विश्रांति काल के समय, कब, विश्रांति काल के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। राज्यपाल के समय राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213 में आपका, अनुच्छेद 213 में कहा गया है कि जब विधानसभा नहीं चल रही हो और अचानक से किसी कानून की जरूरत पड़ जाती है, होता है ना कभी कभी, अचानक से कोई इशू आ जाते हैं और उस पर कानून बनाना अति आवश्यक हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है और फिर उसके बाद क्या होता है, विधानसभा बैठती है और उसको कोई भी कानून को प्रस्तुत किया जाता है, उसे पास किया जाता है, ठीक ना। फिर अगली बार जब विधानसभा बैठेगी तो उसको सही ढंग से फिर से प्रस्तुत करके पास किया, इसका 6 महीने तक ये रहता है और उसके बीच में फिर से अगली विधानसभा जो बैठक होगी उसको किया जाएगा, ठीक ना। लेकिन अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है, अनुच्छेद 213 में, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 167 के बाद जो है 168, 168 जो है आपका, इसमें राज्यों की विधानमंडल का उल्लेख है। किसका है, राज्यों की विधानमंडल का, ठीक ना, विधानमंडल का उल्लेख है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे अच्छे के साथ, डिटेल के साथ। विधानमंडल को जब कवर करेंगे तो उसमें विधानसभा सारी चीजें जो है उसको साथ लेके चलेंगे, उससे संबंधित अनुच्छेद को कवर करेंगे और राज्यों के मुख्यमंत्री जो अभी तक बने हैं उनके बारे में देखेंगे। क्योंकि कई एग्जाम जो पैटर्न है एमपीपीएससी का, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं तो छूटने नहीं चाहिए, ठीक ना। अब हम लोग राज्यों के राज्यपाल इस तरह से पूरा होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो राज्यपाल की सूची है, उस अभी तक कौन कौन से राज्यपाल बने हैं, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो हैं बी पट्टाभी सितारमैया। कौन, बी पट्टाभी सितारमैया। ये कब बने, 1956
और 57 में, ठीक ना। पहली विधानसभा जो बनी 1956 में और 1957 में भंग हो गई थी, उसी समय ये थे पट्टाभी सितारमैया, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट थे हरि विनायक पाटस्कर। कौन है? हरि विनायक पाटस्कर, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं केसी रेड्डी। तीसरे नंबर पर कौन थे? केसी रेड्डी। चौथे नंबर वाले को आप ध्यान रखेंगे, पीवी दीक्षित। ये कौन थे? ये मुख्य न्यायाधीश थे उस समय राज्य के, और कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किए। कौन से? कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कौन काम किए? पीवी दीक्षित। उस समय चीफ जस्टिस थे, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। चीफ जस्टिस कौन थे? आपके पीवी दीक्षित, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, और इन्हें कार्यवाहक बनाया गया था, ठीक ना। ध्यान रखेंगे, कार्यवाहक। कई बार कार्यवाहक देगा ऑप्शन में कि इसमें से कौन से मध्य प्रदेश के जो मुख्य आपके यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए राज्यपाल, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किए हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। इसके बाद केसी रेड्डी फिर से दोबारा बनते हैं राज्यपाल। कब से कब बनते हैं? 1966 से 1971 के बीच में। सत्यनारायण मिश्रा, इनको ध्यान रखेंगे। सत्यनारायण सिन्हा, फिर निरंजन नाथ वांचू, चिप्पी दिरा, मुथाना पुनाचा, भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा, इनको ध्यान रखेंगे। ये हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री के फर्स्ट सीएम, ठीक है, फर्स्ट सीएम रहे हैं। इनको ध्यान रखेंगे। कौन? भगवत दयाल शर्मा। और 3 बार ये राज्यपाल बने। कितनी बार बने राज्यपाल? एमपी में 3 बार, ठीक ना। फिर आते हैं जेपी सिंह, भगवत दयाल शर्मा फिर से आ गए, यही, ठीक ना। इसके बाद जेपी सिंह फिर से आते हैं, और फिर भगवत दयाल शर्मा आते हैं, ठीक ना। तो 3 बार मुख्यमंत्री आपके ये बने हैं राज्यपाल। कौन? भगवत दयाल शर्मा। कहाँ? और हरियाणा के प्रथम सीएम रहे हैं, तो मतलब कहाँ के निवासी है? हरियाणा के। राज्यपाल में क्या होता है? जहाँ के राज्यपाल रहेंगे उस राज्य के निवासी नहीं हो सकते हैं, ठीक। इसके बाद आते हैं केएम चांडी। केएम चांडी आते हैं, ठीक ना, इसको भी ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एनडी ओझा। एनडी ओझा को भी ध्यान रखेंगे। ये भी कार्यवाहक रहे हैं, कार्यवाहक। ये भी क्या थे? चीफ जस्टिस, ठीक ना, चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के। इनको भी ध्यान रखेंगे, ठीक। कार्यवाहक बने थे उस टाइम पर। इसके बाद आते हैं केएम चांडी, फिर से आते हैं, पीछे भी थे केएम चांडी यहाँ पे, ठीक ना, 2 बार बने। सरला अग्रवाल, इसको ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में पूछा है आपके। सरला अग्रवाल कौन थे?